प्रभु विराजमान हैं महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वाल्मीकि जी से प्रश्न किया था कि मुझे वो वास स्थान बताओ जहां रहने से किसी भी भक्त मुनि को मेरे द्वारा किसी भी प्रकार ताप ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, जिसके द्वारा मन वचन या क्रिया से किसी भक्त संत गुरुजनों के हृदय में ताप पहुंचता है, उसका बिना आग के पहुंचे, दुख ना पहुंचे, जिसके द्वारा मन वचन या क्रिया से किसी भक्त संत गुरुजनों के हृदय में ताप पहुंचता है, उसका बिना आग के ही सारा का सारा सुकृत भस्म हो जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान आप कहां नहीं हो ये मुझे बता दो तो फिर मैं आपको बताऊं। मुस्कुराकर प्रभु ने मानो संकेत किया कि आप हमारी उस महिमा में नहीं, प्रगट लीला में आप बताइए मैं कहाँ रहूं। पर वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर सुंदर स्थान बताए। कल चर्चा हुई, हर इंद्री भगवत समर्पित, और उस इंद्री के समर्पण का फल हृदय में प्रभु का विराजमान होकर प्रकाशित हो जाना है। तो सबके पर पर्दा लगाए बैठे हैं। हमारे हृदय की जो मलिनता है, जो दुख है, जो संकट है, वो दूर नहीं हो रहे, वो हृदय में ही बैठे हैं। पर यदि हम ऐसे चलेंगे तो प्रभु पर्दा लगा के नहीं बैठेंगे। पर्दा हटा दिया और जहां प्रभु प्रकाशित हुए तो तीनों ताप कभी आपको स्पर्श नहीं कर सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, कोई भी ताप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। भगवत चरणारविंदों का जी ही हृदय में प्रकाश हुआ तो किनके हृदय में प्रकाश होता है, पीछे कल आपने सुना, आगे कुछ और वर्णन कह रहे हैं, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। जो आपसे अधिक अपने गुरुदेव को मानते हैं, क्यों? भगवान से अधिक कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि भगवान के होते हुए भी हमारी संसार चक्र की दुर्दशा रुकी नहीं, पर जब वही भगवान गुरुदेव रूप धारण करके आए तो संस्कृति चक्र को रोक दिया और हमें माया प्रपंच के दलदल से निकाल करके परमानंद स्वरूप भगवान के नाम रूप लीला धाम में डुबो दिया। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तो तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी। वाल्मीकि जी महाराज प्रभु को कह रहे हैं, जो आपसे भी बढ़कर अपने गुरुदेव को मानता है और सर्वभाव से उनका सेवन करता है। सर्वभाव, माता पिता भाई बंधु धन संपत्ति जो कुछ है हमारे गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव हैं, गुरुदेव के सिवा और हम किसी को नहीं जानते। कोई इष्ट है वो गुरुदेव ही है। बिल्कुल सत्य भी ऐसा है, जिस दिन आपकी सर्वभावात्मक वृत्तियां समेट कर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो जाएंगी तो गुरुदेव का ये जो बाह्य ढांचा मंदिर है ये दृष्टि से गायब हो जाएगा और आपको दिखाई देगा गुरुदेव का इष्टाकार स्वरूप, जो उनके हृदय में विराजमान श्यामा श्याम है वो रूप दिखाई देगा। समस्त भागवतिक कर्म, संत सेवा, जन सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, ये सब करके जिनके हृदय में एक ही बात रहती है कि मेरे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएं, हे सिया राम जी आप उनके हृदय मंदिर में निवास करें। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम, विविध प्रकार की कामनाएं
और जनेन्द्रिय जनित भोग की वासना को काम कहते हैं। विविध प्रकार की कामनाएं, जिनके हृदय में कोई कामना नहीं है। क्यों? जथालाभ संतोष सदा, जैसे मेरे प्रभु रख रहे, जैसे मेरे प्रभु रखेंगे, मैं राजी हूं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। तो मैं कामना क्यों करूं? मेरे प्रभु जाने मुझे कैसे रखना है। और हृदय में तभी तक ये कामना रहती है जब तक प्रभु का सुख नहीं मिला, भगवदानंद, नाम का सुख, रूप का सुख। नहीं तो जैसे कोई बमन को, उल्टी को, खाने की तो बात जाने तो देखना नहीं चाहता, ऐसे ही भगवदानंद रस का अनुभव करने वाला मन बमन के समान ब्रह्मादिक के भोगों को त्याग देता है। मर्त भोगों की बात क्या है? विष्ठावत, बमनवत ऐसा वर्णन आया है। विश्ववत ऐसे छूट जाती, घृणा हो जाती। भगवदानंद की स्फूर्ति जिसके हृदय में हो गई, वो होती है नाम का निरंतर रटन, भरोसा प्रभु के चरणों में, और आचरण गुरुजी और संत और शास्त्र सम्मत। बस देर नहीं लगेगी, सब काम बन जाएगा। प्रभु जिनके हृदय में काम नहीं है और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, वो कामना से ही प्रकट होता है। जब कामना में बाधा लगती तब क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना की पूर्ति होती तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। मुख्य इसमें काम ही है। कामा संजायते क्रोधा। तो जिनके काम हृदय में नहीं है, क्रोध नहीं है, मद अभिमान नहीं है, किस बात का अभिमान करें? हम एक श्वास भी तो इस तरह नहीं ले सकते ज्यादा, फिर हम किस बात का? हम ये कर देंगे, एक श्वास लेने की तुम्हारी ताकत नहीं है। अगर श्वास संपन्न हो गई तो अगली श्वास नहीं खींच सकते तुम, तो क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है तुम जान नहीं पा रहे हो, केवल अहंकार का पोषण कर रहे हो। जब तक भक्ति नहीं स्वीकार करते तब तक त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा हो रहा है, और जहां भक्ति स्वीकार करते हो तो माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। भक्ति के प्रभाव से अनुभव में आता है करुणा निधान भगवान मुझे निमित्त बनाकर करा रहे हैं, वही करा रहे हैं। पर जब तक अहंकार है तब तक कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक तुम्हारा जन्म मरण दुख सुख का चक्र चलता रहेगा। ना करने पर भी वस्तुतः तुम कुछ नहीं कर रहे हो। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा यंत्रारूढ़ानि मम मायया, भगवान कह रहे। जैसे बिजली में एक कठपुतली खड़ी हो, नाच रही है, वो कुछ कर रही है क्या? बिजली ऑफ करो, देखो खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी चेष्टाएं। फिर बोले मुझे दंड क्यों मिलता है? क्योंकि तुम ये रहस्य ना स्वीकार करके अहंकार करते हो। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इसलिए तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं। ज्ञान और भक्ति से यही रहस्य प्रकाशित हो जाता है, कर्ता भोक्ता भाव मिट जाता है और वो अखंड आनंद या प्रेमानंद को प्राप्त हो जाता है। जिनके हृदय में परिवार का मोह नहीं है, प्रेम करना सबका कर्तव्य है। जो जिस संबंध से हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है हमें वैसा ही बर्ताव करना है, पर मोह नहीं करना। मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम बहुत अधिक सरस होता है और उसमें प्रधानता होती कि मेरा क्या कर्तव्य है इनके प्रति, और मोह बहुत अधिक मलिनता होती है और यह होता है कि मेरे प्रति इनका क्या कर्तव्य है, इनको यह करना चाहिए। और आप प्रेम सदैव अपने कर्तव्य का पालन करता है और मोही दूसरों से सुख चाहता है, और मोही ऐसा समझता है कि ये मेरी भोग्या है, ये मेरा भोग वस्तु है, ये मैं इसका स्वामी हूं। ये मोह का लक्षण। और प्रेमी ये मेरे आराध्य देव इन रूपों में आकर मेरे द्वारा ये सेवा स्वीकार कर रहे। प्रेम करना है, सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निभाता अपनी रीति में रहो, मोह नहीं। मोह किया तो फिर फंस जाओगे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये मोह तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन अरु जीते। नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, अभिमान नहीं है, मोह नहीं है,
लोभ नहीं है, किसी भी घटना में क्षोभ नहीं होता, जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं है, कपट नहीं है, दम्भ नहीं है, और माया मैं और मोर तोड़ते माया, ऐसा भेद नहीं है, हे नाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख शरीस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सदैव सबका प्रिय और हित करने की भावना में रहते हैं, कैसे इसे सुख पहुंचाऊं, यही हमारा धर्म है। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सबको सुख देने की भावना, वाणी से, शरीर से, मन से इसका हित हो, इसको सुख पहुंचे, पर अपना निष्काम, उसके बदले में कुछ चाह ना हो। जिन्हें भजन में ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि बड़े से बड़ा अपमान और दुख व्यापता नहीं है, और बड़े से बड़ी लौकिक संपत्ति उनको सुख नहीं देती, हर्षित नहीं होते। इतना मिल गया और फूल गए, ऐसा नहीं। चाहे जितना वैभव हो, अभिमान नहीं आया, हर्ष नहीं आया, चाहे सब नष्ट हो जाए, दुख नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ। जो बड़ाई में फूलते नहीं हैं और निंदा में शोकित नहीं होते, ऐसे विचारवान जो सदैव प्रिय हितकर सत्य वचन बोलते हैं, जो सोते जागते हर समय आपकी शरण में रहते हैं। जैसे शयन करने जा रहे तो अपने आराध्य देव की भावना की सामने वो विराजमान है, मन से प्रणाम, हे प्रभु अब शयन पे जा रहे हैं। सुबह से अभी तक जितनी दिनचर्या में जो भी चेष्टाएं हुई, नाथ आपके चरणों में समर्पित है, स्मरण करते हुए सो गए। जब जगे, हे मंगल भवन प्रभु प्रातःकालीन वेला है, जगे हैं, आपके चरणों में प्रणाम। नाथ आज के दिन में ऐसी कोई त्रुटि न हो जो आपके प्रतिकूल आचरण हो, आप कृपा करें। पूरा का पूरा दिन आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी अनुकूलता के लिए चेष्टा हो, आपका सतत स्मरण हो। मैं आपकी शरण में हूं, सोवत जागत शरण तुम्हारी, प्रतिपल भगवद आश्रित हृदय। हे नाथ तुम्हें ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिनका कोई सहारा नहीं है, ये बहुत अमृतमय स्थिति है। प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं होना चाहिए। एक बार लाडली कुंज में पूज्य महाराज जी बड़े ही अकिंचन वृत्ति से, एक पूज्य जनों के शिष्य थे, इंजीनियर, वो आए, थोड़ी देर बैठे। बोलने का स्वभाव तो पूज्य गुरुदेव भगवान का है नहीं, बस मंत्राकार वृत्ति। उठे, प्रणाम किया और कहा महाराज जी एक कागज दिया। महाराज जी क्या है? बोले नंबर है ये, कभी आपको जरूरत पड़े तत्काल फोन करो। बोले हाँ अभी तक तुम्हारे फोन से ही काम चलता रहा है, ले जाए। हम श्री जी के आश्रित थे कि तुम्हारे फोन के आश्रित, दोबारा यहां प्रवेश मत करना, चल। निरपेक्ष निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुए गुरेण भी। निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं, हम लाडली जी के भरोसे हैं। हमारा अगर किसी नंबर में है तो अभी वहां नंबर ही नहीं है जहां के हम हैं, अगर वहां नंबर है तो फिर किसी नंबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख है महतारी। बच्चा कोई मीनू बना के थोड़ी माँ के पास रखता है कि बाल भोग ऐसा ऐसा, वो माँ की चिंता का विषय है। हे खेलना बंद कर, चल पहले बाल भोग पा, ये उसकी चिंता का, वो डांट फटकार के पवाती, चल स्नान कर बाद में खेलना, ये उसका विषय है। क्यों? क्योंकि माँ के सिवा उसका कोई और है नहीं, माँ ही उसकी देख रेख करने वाली। हमारा भगवद आश्रय होना चाहिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबनिबे पे धूर। आएगी आपके सामने ये प्रश्नवाचक बात
कि आप आश्रय किसका लेते हैं। बस जीवन भर सावधान रहना, आपके सामने प्रश्न आता ही रहेगा, कभी कोई बात हो बता देना। तुम ही तो रहे हो ना जीवन में हमारे बात बताने वाले, हमारी श्री जी है ना। श्री जी के सिवा और कौन है। और श्री जी की बात क्या बात करूं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर, काल का भी महाकाल, जिनके आश्रित है, अधीन है, वहां हमारा नंबर है। आप वहां तो फोन लगाना भूल गए और बोले उनको लगाओ, समस्या है, समस्या बढ़ जाएगी, लिख लो और छोड़ दो। अब जो होगा समस्या ही नहीं है ही नहीं। पूरे जीवन में देखा ऐसा लगा कि भारी समस्या, और जब जाने महारानी जी तो जैसे एक हवा आई और कोहरा उड़ गया, ऐसा उनका तुम्हें छाड़ी गति। बस मान लेना अगर दूसरे का सहयोग ले लिया तो जहां छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। याद कर लो वचन। पर इतने कमजोर हृदय के हम इंतजार नहीं कर पाते। लगता है वो समस्या का समाधान उससे जरूर हो जाएगा। बस ये बात अगर है तो अभी भक्ति का रंग नहीं आया। हमारा आराध्य देव सर्व समर्थ है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। वो खुद भेजेगा जिसको भेजना है, खुद उसकी व्यवस्था होती है। ऐसे आश्चर्य में व्यवस्था होती है कि बस वो अनुभव का विषय वाणी से कहा नहीं जा सकता। केवल आराध्य देव का भरोसा, बस तुम्हें छाड़ी गति दूसर। आप करके तो देखो ना, हमारा रक्षक, हमारा कोई सपोर्टर, तो फिर बात गड़बड़ है। नहीं, आप हमारे पास आए हैं, हमारी श्री जी ने भेजा है, हमारी श्री जी ने भेजा है, हम उनके सेवक हैं। मन वचन कर्म से आपको दुलार देंगे, जितना आदेश अंदर से होगा। लेकिन आप हमारे काम आएंगे, भूल जाओ। हमारा काम केवल आराध्य देव, दूसरा नहीं। इसीलिए कई बार सत्संग, इस बात में इतनी भी पुलाई नहीं होनी चाहिए तो भगवत प्राप्ति पक्की। हमारे प्रभु साधना से नहीं रीझते, साधना से असाधनों का त्याग होता है। वो अपनेपन से रीझते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ता पूर्वक आश्रय। और आप ये समझो कि खाई में दरार पड़ गई है, बस गिरने वाले हो, यहां तक आपको देखा जाएगा। खाई फट गई, दरार पड़ गई और आप बिल्कुल सैकड़ों हाथ नीचे गिरने वाले हो। अब 4 लोग बचाने वाले खड़े, बोलो उनसे बचाओ। नहीं, आप गिराना चाहते हो ना, हम और आंख मूंद लेंगे तो आप देखोगे ना खाई है ना दरार है। वहां श्री जी की कृपा में आप ऐसे सुरक्षित। प्रहलाद जी को जब उनके मित्रों ने पूछा कि कौन सा चमत्कार आपके पास है भाई, इतना बड़ा महासामर्थशाली हिरण्यकश्यप हार गया, आपका एक रोम भी नहीं तोड़ पाया, ये क्या चमत्कार। तो उनको कोई चमत्कार इसमें नहीं, हरि के सिवा हमारा कोई है नहीं। तो जब जब वो प्रहार करते हैं तो मैं देखता हूं मेरा हरि ऐसे किए हुए, इसलिए ना कोई अस्त्र शस्त्र अग्नि विष सर्प कुछ भी काम नहीं कर पा रहा, केवल हरि। सबसे बड़ी भक्ति की निष्ठा, तुम्हें छाड़ी गति दूसर नहीं, ये हृदय में देख लो। अच्छा, इसके लिए साधना नहीं होती, इसके लिए विचार पूर्वक बात माननी होती है। अंदर से देखो कौन तुम्हारा सहयोगी। आप देखो कौन है। देखो, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तभी तक आपको कोई यार मित्र दोस्त प्यार जो भी शब्द बोले बोल सकता है। इसके बाद जब नाक बह रही है, बार बार शौच हो रही, उठने लायक नहीं रहे, तो उस गली में कोई नहीं दिखाई देगा जो कह रहा है ना प्यार यार मित्र दोस्त। नहीं, हमने देखा है, भ्रमण के समय सब देखा है और आप लोग भी देख रहे हैं। वही माता पिता हैं जिन्होंने तुम्हें दुलार किया, वो वृद्ध हो गए, करने लायक नहीं रहे, तो ऐसे कठोर वचन बच्चे बोलते हैं कि जो कर कस उनके हृदय को छलनी कर दे। वो दरवाजे के पास बैठे, या तो अनाथालय या वृद्धाश्रम। ये स्वार्थ का पिंड शरीर जब तक काम लायक है तब तक तुमसे हाथ मिला रहे हैं, और जहां एक काम लायक नहीं रहा तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। एक दोस्त फिर भी वो है जो तुम्हारी बाट जो रहा कि अब बोल दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, अब पर वो इधर देख रहा है इसलिए उनको पुकार नहीं पा रहा। एक प्रभु के सिवा कोई। ऐसे ऐसे जीवन में अनुभव होंगे आपको कि रो पड़ेंगे।
रो पड़ेंगे आप, कि आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये प्रभु आए और करके गए, स्पष्ट दिखाई देगा। आप उस समय वर्तमान में भले न जान पाए, बाद में रो के कहेंगे मेरे प्रभु आए थे, दूसरा कोई नहीं आया था, मैंने देखा मेरे प्रभु थे, पर उस समय मैंने समझ नहीं पाया। ऐसा बड़ा बड़ा जो भी अनुभवी महाप्रभु, सबको अनुभव, मेरे प्रभु शिवा और कोई दोस्त है ही नहीं ऐसा, इसलिए तुम्हें छाणी गति दूर शरणाई। तो प्रभु कहाँ रहते? उसके मन में ही घर बना लेते हैं। बसहु राम तिनके मन माही, जननी सम जानही पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति बिसेखी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सीय सहित दो भ्रात।